किसी भी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रॉपर्टी कहते हैं। अ मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिस्टम दैट इज इन इक्विलिब्रियम, कि उसमें उस लम्हे में कोई चेंज नहीं आ रहा। हम उसकी अगर मेजरमेंट कर लें, जैसे टेम्परेचर निकाल लें, उसका प्रेशर निकाल लें, उसकी क्वांटिटी निकाल लें, मास निकाल लें, तो ये उसकी प्रॉपर्टी है सिस्टम की। प्रॉपर्टीज इंटेंसिव हो सकती हैं, जिसका मतलब कि मास पे डिपेंड नहीं करती, और एक्सटेंसिव हो सकती हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज साइज या क्वांटिटी ऑफ दैट सिस्टम में डिपेंड कर रही होती हैं। टोटल मास, टोटल वॉल्यूम, इसके अलावा मोमेंटम, दीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास पर डिपेंड करती हैं। आप जानते हैं कि साइज ज़्यादा होगा अगर मास ज़्यादा होगा, और इसका कॉन्सेप्ट डेंसिटी से आया है। लेकिन डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की फिक्स होती है, मास पे साइज पे डिपेंड नहीं करती। जैसे पानी की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। हम अगर सिस्टम को डिवाइड कर दें दो हिस्सों में, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के दो हिस्से हो जाएंगे, लेकिन इंटेंसिव के नहीं होंगे। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि हम हीट कंटेंट निकालते थे, हीट कैपेसिटी निकालते थे डिफरेंट सब्सटेंसेस की। तो एनर्जी जो स्टोर होती है किसी भी सब्सटेंस में, वो भी मास पे डिपेंड करती है। ज़्यादा मास हो तो ज़्यादा स्टोर हो सकती है। लेकिन अगर हीट कैपेसिटी को हम मास से डिवाइड कर दें, तो वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाई जाती है, जो मास पे डिपेंड नहीं करती। हर मटेरियल के लिए कांस्टेंट है, डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो जाती है। हीट कैपेसिटी 1 किलोग्राम पानी के लिए तो 4200 जूल्स होती है पर केल्विन, लेकिन हीट कैपेसिटी 10 किलोग्राम पानी के लिए 10 गुना हो जाएगी। हम एक वैल्यू अगर निकालें मास से डिवाइड करके, तो हम इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को बना सकते हैं मास इंडिपेंडेंट, मास का इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, और इन प्रॉपर्टीज को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज पर यूनिट मास आर कॉल्ड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। वॉल्यूम को हम मास से डिवाइड कर दें तो वो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। एनर्जी को मास से डिवाइड कर दें तो स्पेसिफिक एनर्जी होती है। और कहीं कहीं मास से डिवाइड नहीं करवाया जाता, वॉल्यूम से भी डिवाइड करवाया जाता है स्पेसिफिक क्वांटिटीज निकालने के लिए। और इन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को हम लोअर केस लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जितनी भी हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, उनको कैपिटल यानी अपर केस लेटर्स से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो जो मास पर डिपेंड नहीं करती वो इंटेंसिव हैं, और जो मास पर साइज पर डिपेंड करती हैं वो एक्सटेंसिव हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी जाती है, जिसको हम डेंसिटी कहते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्पैक्टनेस ऑफ अ सिस्टम। एक सिस्टम में जो मैटर की क्वांटिटी है उसके बारे में बताती है। अगर एक फिक्स्ड वॉल्यूम में, 1 मीटर क्यूब में, एक यूनिट वॉल्यूम में जितना मैटर आता है, अगर कम आएगा तो डेंसिटी कम होगी, ज़्यादा होगा तो उतनी कॉम्पैक्टनेस होगी, उतना ज़्यादा उसमें डेंसिटी या ये मैटर पाया जाएगा। डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, और ये डेंसिटी टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करती है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द गैसेस आर कंप्रेसिबल, गैसेस कंप्रेस हो जाती हैं, टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होने पर इसकी वजह से डेंसिटी चेंज हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर लिक्विड्स में और सॉलिड्स में जो कि कंप्रेस नहीं हो पाते, डेंसिटी को ज़्यादा चेंज होता हम नहीं देखते। ये तो बात की प्रेशर की। प्रेशर पर इतना डिपेंड नहीं करते, डेंसिटी डिपेंड नहीं करती लिक्विड्स और सॉलिड्स की, लेकिन टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। डिफरेंट टेम्परेचर्स पर डेंसिटीज चेंज हो सकती हैं। ये होता क्यों है? क्योंकि जो मैटर है वो मॉलिक्यूल्स से बना है, और टेम्परेचर बढ़ने से इन मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी कम ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा पानी में डेंसिटी में इर्रेगुलर बिहेवियर देखा जाता है एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर की वजह से। तो वो भी एक केस है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एबनॉर्मल बिहेवियर देखा जा सकता है, डेंसिटी चेंज हो जाती है। हम अगर एक और क्वांटिटी की बात करें
एक और प्रॉपर्टी की बात करें स्पेसिफिक वॉल्यूम की, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम वॉल्यूम पर यूनिट मास है, जिसको रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी भी कहते हैं, 1/ρ। डेंसिटी से रिलेटेड हम एक लॉ भी पढ़ते थे, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, और इस लॉ ऑफ फ्लोटेशन से रिलेट करता है एक और प्रॉपर्टी जिसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की अगर डिवाइड कर दी जाए एक ऐसे सब्सटेंस से जिसको हम रेफरेंस मान सकते हैं, एक ऐसे टेम्परेचर पर, स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, और अमूमन ये पानी को लिया जाता है। पानी की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, तो उसको रेफरेंस माना जाता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हम बताते हैं एक यूनिटलेस, डायमेंशनलेस क्वांटिटी के तौर पर, और इनसे पता चलता है कि अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन 1 होगी, जैसे कि वुड की होती है, प्लास्टिक्स की होती है, तो वो फ्लोट कर सकती हैं। और अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज़्यादा होगी, तो वो सिंक हो जाएगी, वो डूब जाएगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी हम निकाल सकते हैं किसी भी सब्सटेंस की उसकी डेंसिटी को डिवाइड करके रेफरेंस डेंसिटी ऑफ वाटर से। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है जिसको स्पेसिफिक वेट कहा जाता है, और स्पेसिफिक वेट होता है यूनिट वॉल्यूम का, विच मीन्स वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट को डिवाइड कर दें वॉल्यूम से, तो वेट mg है, mg डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो m डिवाइड बाय वॉल्यूम डेंसिटी होती है। तो एक ये नया फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय गामा एस एंड इट्स यूनिट इज न्यूटन पर मीटर क्यूब।